आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जल सूर्य भगवान को कैसे दें, अर्घ देते समय किन बातों का ख्याल रखें। पंडित जी, जब हम सूर्य को जल दे रहे हैं उस समय ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष रूप से सभी को ख्याल रखना चाहिए जब वो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं? जी देखिए, जल देना धार्मिक से ज्यादा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये साइंटिफिक मामला है, इसका धर्म से लेना देना नहीं है। इसलिए सूर्य को जल देना, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना हम सब के लिए फायदेमंद है। सुबह आप जितना जल्दी उठ करके, जितनी अर्ली मॉर्निंग सूर्य के निकलने पर सूर्य को अर्घ दें, उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे, 11 बजे 12 बजे आप जल चढ़ाएंगे तो शरीर में सूर्य की रोशनी चुभेगी। यानी दोपहर में या दोपहर के बाद जल देना उचित नहीं होगा। अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो जल देने के बाद मंत्र पढ़ने से आपको विशेष फायदा होगा। जैसे ओम घृणि सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। कोई भी सूर्य देव का मंत्र आप जल देने के बाद पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इसको और भी एडवांस बना सकते हैं। सूर्य को जल देने के बाद 9 बार गायत्री मंत्र अगर आप बोलें तो आप अत्यधिक बुद्धिमान होंगे, आपकी चेतना बड़ी शक्तिशाली हो जाएगी। देखिए, बिना नहाए हुए जल मत दीजिए, क्योंकि आपका शरीर तैयार ही नहीं है सूर्य की किरणों को लेने के लिए। तो जब तक आप साफ सुथरे नहीं होंगे, नहाए धोए नहीं होंगे, तब तक जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं और अगर इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इससे पाप होता है, इससे दोष लगता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सूर्य को आपने जल अर्पित किया, उस जल के छींटे उड़ करके आपके पैर पर आ गए तो ये कोई दोष नहीं है। ये तो सामान्य सी बात है कि पानी नीचे गिरेगा तो छींटे आएंगे। इससे बचना चाहते हैं तो सामने एक बाल्टी रख लें और इस तरह से जल चढ़ाएं कि वो पानी बाल्टी में जाए और बाद में उस पानी को पौधों में डाल दें। ये आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि सूर्य को जल चढ़ाते समय पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो पाप होता है, अशुभ होता है, अपशकुन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, ऐसे लोगों को अपने पिता का और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, पिता का सम्मान नहीं करते, पिता को बेवजह परेशान करते हैं, तो सूर्य को अर्घ देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थिति में अर्घ देना निष्फल होगा। इसलिए सूर्य को जब भी अर्घ दें, हमेशा याद रखें कि आपको अपने पिता के साथ संबंध ठीक रखने हैं, पिता का आदर करना है, क्योंकि जितना आप अपने पिता से जुड़ेंगे उतना ही आपका गड़बड़ सूर्य बेहतर होगा। तो जब भगवान सूर्य को आप अर्घ दे रहे हैं, सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं, तो आपके परिवार में जो सूर्य समान लोग हैं, जैसे पिताजी हैं, तो उनका जरूर पंडित जी सम्मान करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। और जो धर्म को मानता है उसे वैसे भी अपने घर परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को इस तरीके से जो है व्यवहार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए कि आपका भी सम्मान हो और लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। तो पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं। अभी लोगों को बताएंगे, आप लोगों को, कि मनोकामना पूर्ति के लिए क्या जल में मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। आगे बढ़ते हैं, राशियों की बात कर लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये शुक्र की राशि है, तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा और तुला राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, आपके काम में जो रुकावट चली आ रही थी, जो बाधा चली आ रही थी, ये रुकावट, ये बाधा दूर होगी। आपके जीवनचर्या में, आपके रूटीन में
इस समय सुधार होगा। और एक बात ये जाने रहिए कि काम का प्रेशर, काम का बोझ अभी भी थोड़ा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा रंग। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? वृश्चिक राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर के मामले में, काम के मामले में आज आपकी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको विशेष फायदा होगा आज, वो शुभ रंग होगा आपका नारंगी। धनु राशि वालों की बारी आ गई। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? आप क्या सावधानी बरतें? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? धनु राशि, करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय हो सकता है। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय दिख रही है। एक लोटा जल अगर सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे तो पूरा दिन आपका बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लोग अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जब किसी आप पंडित जी के पास जाते हैं, वो आपको उपाय भी इस तरह से बताते हैं। तो पंडित जी, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए? देखिए, सूर्य को जब आप अर्घ्य देते हैं ना, तो ये काम करता है प्रकाश के परावर्तन पर। यानी सूर्य की किरणें जल से होके गुजरती हैं प्रिज्म की तरह, तो उसमें 7 रंग में डिवाइड हो जाती हैं और ये 7 रंग आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब आप जल में कोई खास चीज मिला देते हैं, रोली मिला देते हैं, चंदन मिला देते हैं, गुड़हल का फूल डाल देते हैं, तो रंगों के प्रभाव में थोड़ा फर्क आ जाता है और ये फर्क आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। इसीलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है और जल में अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको शिक्षा में फायदा चाहिए, आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आप सामान्य इंक ले आइए, सामान्य स्याही। जल में नीला रंग मिलाइए, 1-2 बूंद स्याही की डाल दीजिए, जल नीला हो जाएगा। नीला जल अगर सूर्य भगवान को अर्पित करें तो शिक्षा और एकाग्रता में फायदा होगा। आप बढ़िया स्वास्थ्य चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको थकावट ना हो, आपकी ऊर्जा का लेवल बना रहे, तब आप जल में रोली या लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी ऊर्जा मजबूत होगी। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, विवाह नहीं हो रहा है, जल्दी शादी चाहते हैं तो भी, और अगर विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, तो सूर्य को जो जल अर्पित कर रहे हैं, उस जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो इंटरव्यू या परीक्षा वाले दिन
जल में लाल गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हैं, जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप जल में तिल और अक्षत, चुटकी भर तिल और चुटकी भर अक्षत डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। देखिए, अगर जीवन में सभी हिस्सों से लाभ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन का हर हिस्सा आपको फायदा पहुंचाए, तो सादा जल, प्लेन वाटर, ये आपको रोज सुबह अर्पित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सूर्य देव को सादा जल अर्पित करते हैं तो इससे सारे ग्रह बेहतर होते हैं, हर बाधा दूर होती है, स्वास्थ्य का और सम्मान का लाभ मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन की सारी बाधा दूर हो, जीवन बहुत बेहतर हो, तो सूर्य देव को प्लेन वाटर, सादा जल अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा। तो बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि भगवान सूर्य को सादा जल अर्पित करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ समय आप सूर्य की किरणों में बिताएं सुबह सुबह तो बहुत अच्छा रहेगा। घर से बाहर निकलिए, ओपन एरिया में जाइए जहां सनलाइट आती है और सूर्य की किरणों के बीच में कुछ समय बिताएं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और पंडित जी, सूर्य बहुत सारी चीजों का कारक होता है, तो वो कारक भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी। मकर राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, कोई भी निर्णय अगर आज लेने जा रहे हैं तो आज डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में सावधानी रखिएगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा और इस समय किसी मित्र की सहायता आपको मिल सकती है। देखिए, किसी निर्धन व्यक्ति को आज अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आपका सफेद। अब बात कुंभ राशि की। ये भी शनि की राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए पंडित जी शुभ रंग आज कौन सा है? कुंभ राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे, आपका रुका हुआ, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा और करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और फिरोजी रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? मीन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, मीन राशि वालों का शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, करियर के मामले में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। रुके हुए तमाम काम आज आपके पूरे होंगे और आज आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैगनी कलर।